हेलो छात्राओं, आज हम लघुत्तम सामान्य विभाज्य अर्थात लसावी किस तरह से ज्ञात करते हैं वह हम जानेंगे। दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ही उन संख्याओं का लसावी होती है। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों अंक बताए हैं। 3 से विभाजित होने वाली और 4 से भी विभाजित होने वाली अर्थात 3 से भी पूर्णतः भाग जाना चाहिए और 4 से भी पूर्णतः भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या कौन सी है। यहाँ हमने 3 का पाड़ा बनाया। 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये जो 12 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 12 3 से भी विभाजित है और 4 से भी। विभाजित का अर्थ क्या है? विभाजित होने वाली संख्या अर्थात दी गई दोनों संख्या से, जैसे कि यहाँ 3 और 4, इनसे निशेष भाग जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमें 3 के पाड़े में 6 है लेकिन 4 के नहीं है, 3 के 15 है 4 के नहीं है। इस तरह से 3 के पाड़े में और 4 के पाड़े में 12 यह अंक है। यदि हम 3 का पाड़ा आगे बढ़ाते हैं तो 3 साते 21 और 3 आठे 24 और 4 के भी पाड़े में है 4 छक्का 24। लेकिन 12 और 24 इनमें छोटा अंक है 12। लघुत्तम का अर्थ है छोटे से छोटा। अब हमें जो पिछले साल हमने विधि सीखी है लसावी की, पहाड़े लिखकर लसावी ज्ञात करना, जो कि यहाँ पर किताब में 3 उदाहरण हमें करने के लिए दिए हैं, वो अब हम देख रहे हैं। पहला है 6 और 7। यहाँ 6 का पाड़ा पूरा लिख दिया है, उसी तरह 7 का पाड़ा लिखा है। सात दाही 70। अब इन 6 और 7 के विभाज्य संख्याओं में कॉमन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? वह है 42। 42, यहाँ भी 42। इसीलिए सामान्य विभाज्य 42 होने के वजह से इन 6 और 7 का लसावी हुआ 42। दूसरा उदाहरण है 8 तथा 12। 8 का पाड़ा हमने लिखा है और 12 का भी पाड़ा लिखा है। अब हमें 3 अलग अलग नंबर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि 8 के भी पाड़े में हैं और 12 के भी, अर्थात 8 से भी विभाज्य है और 12 से भी। 24, 48, 72। 24, 48, 72। अब सामान्य विभाज्य में क्या ध्यान रखना है? अगर एक से ज़्यादा कॉमन नंबर्स आते हैं तो हमने लसावी किसे लेना है? हम लसावी लेंगे सबसे छोटा नंबर। 24, 48 और 72 में सबसे छोटा नंबर 24 होने से लसावी हुआ 24। आगे की संख्याएं 3 दी हुई है, 5, 6 तथा 15। 5 का पाड़ा लिखा है, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब ये 2 नंबर हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, जैसे कि 50 में और 5 मिलाओ 55, 55 में 5 मिलाओ 60। अगर ऐसे कोई नंबर छोटा बड़ा होता है, जैसे कि 5 का पाड़ा 50 तक ही है, लेकिन हमें जब पता है कि 15 के पाड़े में भी 60 आते हैं, 6 दाही भी 60 होते हैं, इसलिए यदि ऐसा कोई नंबर आता है तो जो छोटा नंबर होता है उसका पाड़ा हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसी संख्या को जोड़ जोड़ कर हम आगे और नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 50 में 5 मिलाए 55, 55 में 5 मिलाए 60, और भी आगे हम इसको कर सकते हैं, 60 में 5 मिलाए 65। यहाँ हमने
एक से ज़्यादा विभाज्य संख्याएं हमें दिखाई दे, इसीलिए हमने 5 का पहाड़ा आगे बढ़ाया। अब 6 का पहाड़ा 60 तक हुआ। 15 का पहाड़ा यदि मैं 60 तक भी लिखती थी तो भी चल सकता था, फिर भी हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया है। 15 आठे 120 तक मैंने 15 का पहाड़ा लिखा है। अब इन तीनों नंबर्स में क्या कॉमन हमें दिखाई दे रहा है? 30, 30, 30, 60, 60, 60, 30 और 60, ये दोनों कॉमन नंबर है। अब लसावी का अर्थ है लघुत्तम, इसलिए 60 और 30 में जो छोटा नंबर है वो है 30। इस तरह से 3 संख्या भी दी हुई हो तो हम पहाड़ों की पद्धति से लसावी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी पिछले साल की विधियाँ। अब यह भी हमने उदाहरण 6 में सीखे हैं। 60 तथा 48 का लसावी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि दिखाई दे रही है। जैसे कि 60 को हमने 2 से भाग दिया है, उत्तर आया 30। 30 को भी 2 से भाग दिया क्योंकि इकाई स्थान पे क्या आया है? 0, उत्तर आया है 15। 15 को 3 से भाग दिया, उत्तर आया 5 और 5 को 5 से भाग देने के बाद उत्तर आया है 1। इसी प्रकार 48 को भी 2 से भाग दिया है क्योंकि 48 के इकाई स्थान पे 8 है। 48 और 2 इनका भागाकार आया 24। 24 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 12। 12 को भी 2 से भागाकार किया, उत्तर आया 6। 6 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 3 और 3 अभाज्य होने से 3 एक 3। अब 60 और 48 इनके अभाज्य गुणनखंड हमने सामने लिखे हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? जो कि संख्या के लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2, 2, 3, 5, वही हमने गुणाकार के स्वरूप में लिखा है। अब 48 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही यहाँ पर लिखाई दे दिए हैं। अब इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर्स है वह है 2, 2, 3, 2, 2, 3। इनको दोनों की जोड़ी मिलाकर एक बार लिखा है, 2 गुना 2 गुना 3। अब मसावी तक हमने यहाँ तक किया हुआ है पिछले उदाहरणों में। अब यहाँ क्या नया है? तो अब जो बचे कुचे हैं, जो बचे हुए नंबर्स हैं जो किसी के भी साथ मेल नहीं खाते, वह नंबर्स को हमने न सामान्य गुणनखंड लिखा है, अर्थात वो किसी के भी कॉमन नहीं है। जो बचे हैं वो है 5, 2 और 2। इसको हमने 2 गुना 2 गुना 5 लिखा है। अब सामान्य और न सामान्य इन सब को हमने गुणाकार करना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 पंचे 240। हमको मौखिक गुणाकार ना आता हो तो हमने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, 48 और 5 का गुणाकार 240 आया। इस तरह से लसावी हुआ 240। ठीक है। अब आगे का उदाहरण है 18, 30 तथा 50 का लसावी ज्ञात करना है। देखो छात्राओं, यहाँ पे हमने 18 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एक 3। और यहाँ पे 30 के भी 2 से भाग देने के बाद 15, 3 से 15 को भाग दिया, उत्तर आया 5, 5 एक 5। 50 के भी अभाज्य गुणनखंड है। 50 को 2 से भागाकार किया क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है, उत्तर आया 25। 5 5 25, 5 एक 5। अब जैसे कि
पिछले गणित में मैंने बताया 18 के अभाज्य गुणनखंड हमने 18 के सामने लिख दिए, 2 गुना 3 गुना 3, 30 के 2 गुना 3 गुना 5 और 50 के 2 गुना 5 गुना 5। अब सामान्य गुणनखंड, अब देखो 3 संख्याएं हैं ये, 3 संख्याओं में सामान्य कौन है जो तीनों भी संख्याओं में आता है? वो है 2, 2 और ये 2। इन तीनों के जगह पे हमने एक बार ही ये 2 लिखा है। अब ऐसे भी नंबर्स है जो तीनों में कॉमन नहीं है लेकिन 2 संख्याओं में है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 5, ये 5 और ये 5, इनकी एक जोड़ी बनी है। वो यहाँ पे हमने येलो कलर का बॉक्स किया है समझने के लिए, वो हमने येलो कलर में ही 5 लिखे हैं। अब 18 और 30, इनमें भी एक नंबर कॉमन है, वो है ब्लू लाइन से किया हुआ 3 और 3, इनकी भी जोड़ी बन गई, वो भी हमने ब्लू कलर से लिखी है समझ में आने के लिए। अब इनके सब के अलावा जो मार्क नहीं है ऐसे भी कुछ नंबर्स है, जैसे कि 18 की लाइन में बचा है 3, 30 की लाइन के सभी अंक कॉमन में आ गए, 50 की लाइन में 5 अंक अभी भी बाकी है, इसीलिए 5 गुना में 3 या 3 गुना में 5 ये हो गया न सामान्य। न सामान्य मतलब जो किसी भी नंबर्स के साथ जोड़ी नहीं बना पाया। अब यदि हमें किसी उदाहरण में मसावी भी ज्ञात करना है और लसावी भी ज्ञात करना है, मसावी का मतलब है जो तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ तीनों में कॉमन क्या आया था? 2, इसीलिए मसावी क्या हुआ? 2। अब लसावी ज्ञात करने के लिए जो सामान्य है, जो 2 संख्या में सामान्य है और जो न सामान्य है, इन तीनों में जितने भी नंबर्स हैं उनकी हमको करना है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणाकार। जैसे कि सामान्य है ये 2, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इस तरह से ये लाइन में हमने लिखा और इन सब का आपस में गुणाकार जब हम करते हैं तब उत्तर आएगा 450। यहाँ पे रफ में देखो 5 दूना 10, 10 तिया 30 हो गए नीले 3 तक के, और 30 तिया हो गए 90, और 90 गुना 5 यहाँ पे रफ में मैंने यहाँ पे किया है। अब भी इस प्रकार से रफ में गुणाकार करने के बाद उत्तर आपने लिखना है। यहाँ पर 18, 30 और 50 इनका लसावी आया है 450। अब आगे का उदाहरण देखो, 16, 28 और 40 3 संख्याओं का लसावी ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर एक नई पद्धत दिखाई दे रही है। हालांकि ये अभाज्य गुणनखंड ही है लेकिन इसकी लिखावट बदल दी गई है। तीनों नंबर्स को साथ में ही लिखा है। हमको अगर ये विधि हार्ड लगती है, समझने में दिक्कत आती है, तो हमने जो पहले विधि की थी इस तरह से अलग अलग अभाज्य गुणनखंड लिखकर बाद में तीनों में कॉमन लेना, वो भी चल सकती है। अभी हम ये नई विधि भी देख लेते हैं। 16 में 21 स्थान पे 6 है, 28 में 8 है और 40 में 0 है, इसलिए तीनों को हमने 2 से भाग दिया। 16 के आधे हुए 8, 28 के आधे 14। हम आधे क्यों किए? क्योंकि हमने किससे भाग दिया है? 2 से। अब 40 के आधे हो गए 20, फिर भी 8, 14 और 20 इन तीनों को 2 से भाग जाता है, इसलिए हमने 2 लिखा। अब उत्तर ने नीचे लिखा, देखो 4, 7, 14 के आधे और 20 के आधे हो गए 10। यहाँ तक के जो 2 और ये 2 है ये तीनों में सामान्य है। तीनों नंबर्स में कॉमन होने की वजह से देखो मसावी हमने लिखा है यहाँ पे 2 गुना 2 बराबर 4, क्योंकि मसावी का मतलब है जो दी गई संख्याएं हैं उन जितनी भी संख्याएं हैं उनको ऐसा नंबर देखना है जिसे 16 को भी भाग जाए, 28 को भी भाग जाए, 40 को भी भाग जाए। तो 4 ऐसा पाड़ा है
जिसके पहाड़े में 16 भी आते हैं, 28 भी आते हैं और 40 भी आते हैं। तो चलो हम आगे अब देखते हैं। ये तो हो गए कॉमन नंबर्स। अब जो बचे नंबर्स है जैसे कि 4, 7 और 10, अब इनमें क्या कॉमन है? 7 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 के हमने 7 ही रखे। अब 4 और 10, इनमें ऐसा नंबर्स देखना है हमने जिससे भाग जा सके, वो है 2। इसलिए मैंने 2 यहाँ लिखा है ताकि मैं 2 से 4 को भी भाग दे सकूं और 10 को भी भाग दे सकूं। अब 4 के आधे हो गए 2, 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि 7 को 2 से भाग नहीं जाता, और 10 के आधे हो गए 5। अब यहाँ पे तीनों ही संख्याएं 2, 7 और 5 ये अभाज्य है, इसलिए बारी बारी से तीनों को भी एक एक बार लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ली, 2 एक 2 हो गया, 7 के 7 रहे, 5 के भी। यहाँ 7 होने की वजह से अब मैं 7 से भाग दूंगी, 1 का 1 ही रहेगा। 7 को 7 से भाग जाने के बाद 1 बचा और 5 के 5 ही रहे। अब 5 से भाग जाने के बाद 5 जो लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है वो भी हो जाएगा 1। इस तरह से लेफ्ट के जितने भी नंबर्स है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5, इन सारों का गुणाकार जब हम करते हैं तब हमारा उत्तर आएगा 560। देखो यहाँ पे लसावी के सामने जो मैंने अभी नंबर्स बुक ली है वो सारे हमने एक लाइन में लिख लिए हैं। अब 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 मैंने लिख दी यहाँ पे। अब 7 के 7 और 5 के 5, इस तरह से यहाँ रफ में हम देख रहे हैं 16 गुना 7 112, 112 गुना 5 560। इस तरह से 16, 28 और 40 इन तीनों का लसावी आया है 560। अब आगे का उदाहरण जो हमको किताब में ही हल करके दिया है वो हम विस्तार से देखेंगे। 18 तथा 30 का लसावी भी ज्ञात करना है और मसावी भी ज्ञात करना है, जो कि हमने अभी साथ में ही संख्या लेकर अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं उस तरह से करके दिया है। यहाँ पे संख्याएं 18 इकाई स्थान पे 8, 30 के इकाई स्थान पे 0, इसलिए हमने भाग दिया है 2 से। 2 से 18 को भाग दिया, उत्तर आया 9, और 30 को 2 से भाग देने के बाद उत्तर आया है 15। 9 और 15 दोनों भी 3 के पाड़े में है, इसलिए 3 तिया 9, 3 5 15। अब यहाँ अभाज्य जो है संख्याएं आई है 3 और 5, हम इनको इस तरह से भी रख सकते हैं। सिर्फ जब हम लसावी काउंट करेंगे तब 2, 3, ये 3 और 5 इन चारों संख्याओं का हमको गुणाकार करना है, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, ये आ गया लसावी। और मसावी, मसावी हमने 2 गुना 3 क्यों किया? क्योंकि 2 18 और 30 का कॉमन है और 3 भी 9 और 15 से भाग जाने के कारण 2 और 3 कॉमन नंबर है, मतलब दोनों नंबर्स सामान्य विभाजक है, सामान्य गुणनखंड है। किसके? 18 और 30 के, इसलिए मसावी हो गया 6। अब वैसे देखा जाए तो 6 का पाड़ा हमें आता है, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, बड़े से बड़ा नंबर 6 है। वैसे देखा जाए तो 2 से भी भाग जाता है, 2 नम 18 हुए और 30 को 2 से भाग दिया, 15 दूना 30 हो गए। 18 को 3 से भी भाग जाता है, 3 छक्का 18 और 3 दहाई 30, लेकिन हमको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए रहता है मसावी के लिए। नाम में ही है, देखो छात्राओं, मसावी मतलब महत्तम सामान्य विभाजक। क लगता है, विभाजक मतलब ऐसा पाड़ा जो दी हुई संख्याओं के समाहित करता है, जैसे कि 6 तिया 18, 6 पंचे 30। अब लसावी का मतलब है
ऐसा नंबर लघुत्तम, सामान्य, विभाज्य, विभाज्य मतलब 18 का पाड़ा और 30 का पाड़ा, इन दोनों के पाड़े में जो नंबर आएगा वो रहेगा लसावी। वो लसावी आया है 90। अब एक गुणधर्म हमें यहाँ दिखाई दिया है कि मसावी और लसावी, इनका यदि हम गुणाकार करते हैं तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर रहेगा जो प्रश्न में हमें संख्याएं दी है। हमें प्रश्न में दिया है 18 और 30, इन दोनों का यदि हम गुणाकार करते हैं तो वो उत्तर और मसावी और लसावी का गुणाकार करने के बाद आया हुआ उत्तर समान रहेंगे। हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मसावी और लसावी 6 और 90 है, 9 छक 54 और 0 का 0। और यहाँ पे 18 और 30 जो कि प्रश्न की संख्याएं हैं उनका गुणाकार भी आता है 540। तो यहाँ नियम देख रहे हैं हम, बॉक्स में लिखा हुआ, दी गई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसावी गुना लसावी। 15, 45 और 105, इनका हमको लसावी और मसावी ज्ञात करना है। पहले के गणित के भांति ही हमने 3 से पहले भाग दिया है। उत्तर आया 5, 15, 35। ऐसा नहीं समझे तो आपने रफ में इनका भागाकार करना है, मतलब 105, 45 और 15, इनको 3 से भागाकार करके जो उत्तर आए वो नीचे लिखे। अब यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 होने से हमने तीनों को भी 5 से भाग दिया, तो उत्तर आया है 1, 3 और 7। इस तरह से तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए। मसावी जो कि कॉमन नंबर है 3 और 5, वो हो गया 15, और लसावी इनमें कॉमन कौन कौन से है? 3 वो एक ही बार आएगा, 5 एक ही बार आएगा, बचे 3 और 7, इनका गुणाकार आपस में कर लिया है। रफ में बताया है 3 5 15, 15 3 45, 45 गुना 7 315। हमें एक उदाहरण दिया है हल करके, अगर कोई 2 अंक की संख्याएं है और उनका गुणाकार है 1280 और यदि उनका मसावी 4 है तो लसावी ज्ञात करना है। देखो यहाँ तो 4 बातें हैं, मसावी, लसावी और दी गई 2 संख्या, लेकिन हमको दी गई 2 अलग अलग संख्या ना देते हुए उनका गुणनफल ही दे दिया, वो है 1280। और मसावी भी दिया, इसलिए मसावी के नीचे हमने 4 लिखा, गुना के नीचे गुना, लसावी हमको पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है, लसावी के नीचे लसावी लिखा है। अब हमने समीकरण तो छठी में सीखे हैं, अब हमें लसावी की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए लसावी के नीचे लसावी, बराबर के नीचे बराबर, जो कि 1280 पहले से ही मौजूद है इसलिए उनको वैसे ही रखें। जो यहाँ लेफ्ट साइड में गुणा 4 है वो राइट साइड में जाने के बाद हो गए भागा 4। 1280 और 4 इनका भागाकार करके उत्तर आया है 320। या लेफ्ट साइड में हमें भागाकार करके दिया है, 4 तिया 12, ऊपर से लिए 8, 4 दूना 8, ऊपर से लिया 0, भाग दिया 0, उत्तर आया है लसावी 320। इस तरह से छात्राओं, आपने किताब में दिए गए उदाहरण जो कि मैंने आज आपको समझाई उनका अच्छे से अध्ययन करना है, वीडियो ध्यान से देखना है, कसौटियाँ याद करनी है, अभाज्य संख्याएं याद करनी है और आपको आगे का प्रश्न संग्रह हल करके देखना है। थैंक यू।